साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। जैसा कि आपको हमने बताया था कि शिक्षा विभाग में बिहार एसटीईटी जो छठे चरण की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की प्रक्रिया को लेकर के जो शेड्यूल आने वाला है वो इसी हफ्ते आ जाएगा। और आज शुक्रवार का दिन और आपके सामने बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के नियोजन जो छठे चरण में शेष बचे हुए थे, जो पंचायत चुनाव के आचार संहिता के कारण उसकी प्रक्रिया को स्थगित किया गया था, उसका विस्तृत शेड्यूल और साथ ही साथ नियोजन पत्र निर्गत करने का भी जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है बिहार एसटीईटी के सभी अभ्यर्थियों के लिए और साथ ही साथ जो एस्टेट के जो 7वें चरण के जो अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि छठे चरण का खत्म होना ये बेहद आवश्यक था 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए। और जो 80,402 अभ्यर्थियों को लगातार जिन लोगों ने गुमराह किया कि एस्टेट छठे चरण को सरकार फंसाने का प्रयास करेगी, हालांकि गवर्नमेंट पर यकीन करना बिल्कुल बेईमानी होगा, परंतु गवर्नमेंट पर अंतोगत्वा आपको यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि नौकरी आपको गवर्नमेंट की तरफ से देना है। इन सो कॉल्ड मसीहाओं से नौकरी नहीं मिलने वाली है। मुद्दे पे आते हैं। बिहार सरकार के माध्यम से ये जो अधिसूचना निकली है, आपको पता है कि जो नियोजन की कार्रवाई दिनांक 29/7/2019 से प्रारंभ होकर जो विभिन्न संशोधन के साथ जो संशोधित तिथियों के साथ 10/12/2021 तक का जो शेड्यूल पूर्व में निकला था, जिसे स्थगित कर दिया गया था। राज्य में पंचायत निर्वाचन 2021 के आलोक में जो आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से जो विभागीय अधिसूचना संख्या 1701 जो दिनांक 22/10/2021 के द्वारा नियोजन प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित किया गया था। वर्तमान में पंचायत जो निर्वाचन 2021 है वो संपन्न हो गया है और अब जो नया शेड्यूल माध्यमिक उच्च माध्यमिक छठे चरण को लेकर के निकाला गया है और जिसका संशोधित शेड्यूल जो है, निर्धारित जो तारीख है, उन तारीखों को आप ध्यान से अगर देखें तो चूंकि आपको पता है कि आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थी और जो औपबंधिक मेधा सूची था वो तैयार हो चुका था। अगर आप यहाँ पर देखें नियोजन संबंधी गतिविधि में, तो औपबंधित मेधा सूची का प्रकाशन मात्र वैसे नियोजन इकाई में जहां औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया हो, क्योंकि कई नियोजन इकाइयों में इस औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन किया जा चुका था। ये तिथि आपको 10/1/2022 यानी कि 10 जनवरी से प्रक्रिया जो है वो 10/1/2022 तक जो है ये औपबंधिक मेधा सूची जहां पर तैयार नहीं किया गया है वहां पर तैयार किया जाएगा जिन नियोजन इकाई में, और जहां तैयार हो चुका है ऑलरेडी कई जिलों में, मैंने आपको दिखाया भी था पूर्व के वीडियो में, तो वहां पर आपको ये तैयार करने की तिथि 10/1/2022 यानी कि 10 जनवरी 2022 दिन सोमवार तक। औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति जहां पर नहीं तैयार किया गया था केवल उसी जगह, चूंकि कई जगहों पर आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी थी। ये 11/1/2022 से 25/1/2022 तक, यानी कि आपको लगभग 14 दिनों का समय यहाँ पर 11 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्तियों का निराकरण मात्र वैसे नियोजन इकाई में जहां पर औपबंधिक मेधा सूची पर प्राप्त आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है। ये तिथि है आपको 1/2/2022 यानी कि 1 फरवरी 2022 तक जो है आपत्तियों का निराकरण करना है। 1 फरवरी 2022 तक आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन जो है वो 3/2/2022 तक करवाना है। 3 फरवरी 2022 तक अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन। अब 5वें नंबर पॉइंट को आप देखेंगे तो नगर निगम के लिए अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्तियों के विरुद्ध मेधा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान करना है, यानी कि उनका सत्यापन करना है 8/2/2022 यानी कि 8 फरवरी 2022 दिन मंगलवार को। और नगर परिषद के लिए अंतिम मेधा सूची उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्तियों के विरुद्ध मेधा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान और सत्यापन जो है नगर परिषद में 9/2/2022 को दिन बुधवार को, यानी कि 8 को नगर निगम में और नगर परिषद में 9 फरवरी को। और नगर पंचायत की अगर आप बात करें तो नगर पंचायत में अंतिम जो मेधा सूची है उसमें उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्तियों के विरुद्ध मेधा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान और सत्यापन 10 फरवरी 2022 दिन गुरुवार को नगर पंचायत में। वहीं जिला परिषद की अगर बात करें तो जिला परिषद के लिए अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्तियों के विरुद्ध मेधा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान और सत्यापन 11 फरवरी 2022 शुक्रवार को। और 9वें नंबर अगर आप पॉइंट में देखेंगे तो जो उपस्थित अभ्यर्थी हैं उनके मूल प्रमाण पत्र के मिलान सत्यापन के आधार पर तैयार अंतिम चयन सूची का जिला परिषद शहरी निकाय के द्वारा अनुमोदन 14 फरवरी 2022 और अनुमोदित अंतिम मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्तियों का जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशन 15 फरवरी 2022 मंगलवार तक। और अंतिम अगर आप पॉइंट देखेंगे तो अंतिम पॉइंट जो है जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के उपरांत
मेधा क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करना। फिर से एक पॉइंट को अगर आप पढ़ेंगे, जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति, यानी कि नियोजन इकाई जब सारी प्रक्रियाओं को पूरी कर लेगी, जो उनका रोस्टर तैयार हुआ था उसके आधार पर विद्यालय वार विषय वार रिक्तियों के अनुरूप सारे प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद जिला स्तर पर नियोजन इकाइयों के द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के बाद जो है मेधा क्रम में नियोजन पत्र का निर्गत करना होगा। नगर निकाय जिला परिषद 17/2/2022 से 18/2/2022 2 दिन, यानी गुरुवार और शुक्रवार का दिन पड़ता है, 17 फरवरी और 18 फरवरी को, जिसमें कि मेधा क्रम में जो है नियोजन पत्र निर्गत करने की तिथि यहाँ पर दर्शाई गई है। अगर आप आगे की अगर आप देखेंगे तो प्रथम संव्यवहार में मेधा सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात जो उपलब्ध विषयवार कोटिवार रिक्तियों के सापेक्ष मेधा क्रम में अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु नियत तिथि एवं स्थान पर बुलाया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से नियोजन हेतु सहमति प्राप्त की जाएगी। अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति की दशा में उनका नाम अंतिम मेधा सूची से हटा दिया जाएगा तथा अंतिम रूप से विषयवार कोटिवार चयन सूची तैयार की जाएगी। यानी कि आपका जाना बेहद आवश्यक है। अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका नाम जो है वो अंतिम मेधा सूची से हटा दिया जाएगा और उसके बाद विषयवार और कोटिवार चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसे पैनल निर्माण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित अंतिम चयन सूची नियोजन इकाई द्वारा एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशित कराई जाएगी तथा एक एक प्रति जो है वो जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला अपीलीय प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। ये निर्देश है शिक्षा विभाग का। चौथे नंबर पॉइंट को आप देखेंगे तो अंतिम चयन सूची के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उसको इच्छित विद्यालयों के रिक्त पद पर नियोजन मेधा के आधार पर अंकित प्राथमिकता के अवरोही क्रम में परामर्श, यानी कि काउंसलिंग के माध्यम से जो परामर्श है काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। रिक्त पदों पर मेधा क्रम में नियोजन हेतु प्रथम जो है वो दिव्यांग को, फिर महिला को, फिर दिव्यांग पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रकाशित विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये फिर से एक बार जो महत्वपूर्ण जो लाइन है इसको देखना बेहद आवश्यक है। प्रकाशित विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप ही चयनित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। पाँचवें नंबर पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु निर्धारित स्थान की सूचना जो है वो एनआईसी वेबसाइट पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर निश्चित रूप से प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों के काउंसलिंग स्तर पर पर्याप्त रोशनी, पेयजल, शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। चूँकि फरवरी माह में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक की एवं इंटर की परीक्षा आयोजित करनी है, जिससे कि जिला मुख्यालय के अधिकांश विद्यालयों में परीक्षा केंद्र निर्धारित रहेगा। ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर काउंसलिंग हेतु पर्याप्त आधारभूत संरचना युक्त भवन परिसर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ये बेहद आवश्यक हो जाता है क्योंकि फरवरी का माह जो है वो परीक्षाओं का दौर चलता है बिहार में, चाहे वो मैट्रिक का हो चाहे वो इंटर का हो। तो उसमें जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनका जो स्थान है वो बहुत अहमियत होता है, उनको समन्वय स्थापित करना होगा और काउंसलिंग हेतु पर्याप्त जो आधारभूत संरचना युक्त भवन है या परिसर है ताकि अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जा सके, वो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस बाबत पूरी जानकारी इकट्ठी करनी होगी और उनको एक निर्णय लेना होगा। नियोजन इकाईवार काउंसलिंग की प्रक्रिया का वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा। मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को मेधा क्रम से प्रमाण पत्र सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। नियोजन इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की उपस्थिति एक पंजी में संधारित की जाएगी तथा निर्धारित तिथि को सत्यापन कार्य समाप्त होने के पश्चात तत्समय उपस्थिति पंजी पर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या को अभिप्रमाणित करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पंजी पर भी हस्ताक्षर करेंगे। 7वें नंबर पॉइंट को आप देख लें, यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया में किसी नियोजन इकाई द्वारा अनियमितता बरती जाती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे 24 घंटे के अंदर जिला पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इस सूचना से अवगत कराते हुए काउंसलिंग रद्द करने की अनुशंसा करेंगे तथा संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुशंसित करेंगे। 8वें नंबर पॉइंट को आप देख लें, जिला अंतर्गत सभी नियोजन इकाई जिला मुख्यालय में एक ही परिसर में काउंसलिंग एवं नियोजन पत्र निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी का दायित्व होगा कि सभी नियोजन इकाई के सदस्य सचिव एवं जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर नियोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। और 9वां पॉइंट को आप ध्यान से देखें, नियोजन से संबंधित उक्त कार्यक्रम में विभाग के पूर्वानुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही विभाग के पूर्वानुमति के बिना निर्धारित समय तालिका से हटकर यदि किसी नियोजन इकाई के द्वारा शिक्षकों का नियोजन किया जाता है तो वैसे नियोजन को विभाग द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी और तदनुरूप अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।
10 नंबर अगर कंडिका को आप देखें तो अधिसूचित नियुक्ति नियमावली के आलोक में नियोजन इकाई का दायित्व है कि विभागीय निर्देश एवं समय समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक वैद्य डिग्रीधारी अभ्यर्थियों का नियोजन सुनिश्चित कराया जाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से शिक्षक पात्रता परीक्षा फल के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का एस्टेट प्रमाण पत्र का मिलान अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। यह नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की निजी जवाबदेही होगी। भविष्य में फर्जी पाए जाने पर सदस्य सचिव पर भी इसकी जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। यानी कि एस्टेट के प्रमाण पत्र का सत्यापन के लिए सदस्य जो सचिव हैं उन पर यह जवाबदेही डाली गई है कि एसटीटी के प्रमाण पत्र की वैधता और उसकी प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की जांच, चूंकि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से आयोजित कराई जाती है शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसकी जो है जाँच जो सदस्य सचिव हैं उन पर इसकी जवाबदेही निर्धारित की गई है विभाग के माध्यम से। 11 नंबर पॉइंट को आप देखें तो नियोजन इकाई के द्वारा काउंसलिंग के क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करने के पूर्व शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र नियोजन इकाई में जमा करना अनिवार्य होगा। यानी जो नियोजन इकाई में जब काउंसलिंग के क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करने के पूर्व जो है जो एसटीटी का प्रमाण पत्र है, ओरिजिनल प्रमाण पत्र, उसको आपको नियोजन इकाई में जमा करना अनिवार्य होगा। नियोजन इकाई द्वारा नियोजन से संबंधित वांछित सूचना यथा अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन, उपलब्ध विषयवार एवं विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन आदि संबंधित जिले के एनआईसी के वेबसाइट पर किया जाना अनिवार्य है। और एनआईसी की वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी जो है संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियोजन इकाई में नियोजन की प्रक्रिया संपन्न हो। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव से संपर्क स्थापित कर उत्पन्न कठिनाई के निराकरण हेतु पहल किया जाएगा। और नियोजन नहीं होने की स्थिति में इनके द्वारा सुस्पष्ट प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। काउंसलिंग के दरमियान अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा जिसमें कि यह अंकित होगा कि किसी अन्य नियोजन इकाई में वे पूर्व से नियोजित नहीं हैं, साथ ही उनका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं शिक्षक पात्रता का प्रमाण पत्र सही है। गलत सूचना देने पर नियोजन इकाई के द्वारा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निकाय के पुनर्गठन के कारण कतिपय पंचायत का उत्क्रमण नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में किया गया है। इस प्रकार नगर पंचायत का उत्क्रमण नगर परिषद में किया गया है। ऐसी स्थिति में पंचायत में अवस्थित विद्यालयों में वर्ष 2019 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष नियोजन की कार्रवाई तत्कालीन नियोजन इकाई जिला परिषद द्वारा किया जाएगा। नियोजन के उपरांत विद्यालय की स्थिति को दृष्टिपथ में रख संबंधित शिक्षक की सेवा नगर निकाय को हस्तांतरित कर दी जाएगी। वैसे नगर निकाय जिनका उत्क्रमण पूर्व रूप से किसी अन्य नगर निकाय में किया गया है और वर्तमान में वे अस्तित्व में नहीं है, नियोजन की कार्रवाई नए नगर निकाय के द्वारा की जाएगी। और उपयुक्त अधिसूचनाओं के अंतर्गत नियोजन की कार्रवाई से संबंधित निर्गत अन्य नियुक्त जो निर्देश जो है उस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। उक्त पर जो माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का भी अनुमोदन प्राप्त है। यह मनोज कुमार विशेष सचिव सह निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से 24/12/2021 यानी कि आज का जो कि ज्ञापांक संख्या 2157 यह पत्र निर्गत किया गया है, जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित छठे चरण की शिक्षकों की बहाली जो कि अटकी पड़ी थी वो अब 10 जनवरी से लेकर के और इसकी जो अंतिम रूप से नियोजन पत्र निर्गत करने की जो मेधाक्रम के अनुसार जो तिथि है वो 17 से 18 फरवरी यानी कि तकरीबन एक महीने के अंतराल लगभग जो है 10 जनवरी से लेकर 18 फरवरी अंतिम जो है नियोजन पत्र निर्गत करने की जो तिथि है वो निर्धारित की गई है। और ये छठे चरण के साथ साथ 7वें चरण के लिए भी जो है वो बेहद अच्छी खबर है। अब देखना होगा कि विभाग इस तिथि के अनुरूप सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर पाता है या नहीं। अगर इस तिथि के अनुरूप प्रक्रियाएं पूरी होती हैं तो यह कयास लगाए जा सकते हैं कि मार्च या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह से 7वें चरण को लेकर के भी जो है प्रक्रियाएं विभाग शुरू कर सकता है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।